नमस्कार दोस्तों, डीएलजी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर बात करने वाले हैं। क्या क्या आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद में कौन कौन से दिए गए हैं, उस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में जो आदिवासियों को प्रावधान दिए गए हैं वह अनुच्छेद 366-25 में ऐसा प्रावधान है कि जिसके अंतर्गत ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भाग या उनमें के युत अभिप्रेत है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। यह अनुच्छेद 366 में दिया गया प्रावधान है। अनुच्छेद 342 में जो प्रावधान आदिवासियों को दिया गया है वह ऐसा है: राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करके या इसके पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। यह अनुच्छेद 342 का प्रावधान है। अनुच्छेद 315 इस प्रकार से है: राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या इसमें से किसी के आधार पर भी कोई विभेद नहीं कर पाएगा। यह अनुच्छेद 315 में दिया गया प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। यह अनुच्छेद 46 में दिया गया प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में प्रावधान इस प्रकार से दिया गया है: लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशिष्ट स्थानों का आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में दिया गया है। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों या सीटों का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 335 में दिया गया प्रावधान है: संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रावधान प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार रखा गया है। यह अनुच्छेद 335 में दिया गया प्रावधान है। अनुच्छेद 364 में प्रावधान इस प्रकार से दिया गया है: बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा। साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या अन्य कार्य का भी भार साधक मंत्री रहेगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 164 में दिया गया है। अनुच्छेद 343 घ में दिया गया प्रावधान इस प्रकार से है: प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या के अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल संख्या से
रहेगा और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे। यह प्रावधान अनुच्छेद 343 में दिया गया है। अनुच्छेद 243 में दिया गया है। अनुच्छेद 243 न के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या के अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। यह प्रावधान अनुच्छेद 243 में दिया गया है। अनुच्छेद 338 का प्रावधान इस प्रकार से है। अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। यह अनुच्छेद 338 में दिया गया प्रावधान है। अनुच्छेद 339 में दिया गया प्रावधान राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और इस प्रावधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 339 में दिया गया है। अनुच्छेद 344 1 के अंतर्गत का प्रावधान इस प्रकार से है। 5वीं अनुसूची के उपबंध में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के अनुरूप अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह प्रावधान लागू होगा और अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत 6ठी अनुसूची के उपबंध में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए यह प्रावधान इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो साथियों, आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार या प्रावधान है वह इस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं। आप लोग इस वीडियो को सुनकर या पढ़कर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को विस्तार से जान सकते हैं। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।